कृपा से भरा, तन मन दिल है कृतज्ञता से भरा। आज का दिन है आशीष कृपा से भरा, तन मन दिल है कृतज्ञता से भरा। आओ चले हम गाते चले, बजाते और झूमते नाचते चले, प्रभु को धन्य करें, हम उसका जय जयकार करें। प्रभु को धन्य करें, हम उसका जय जयकार करें। आज का दिन है नाम ले लेकर और चुन चुन कर अपनी रखवारी में लाया। नाम ले लेकर और चुन चुन कर अपनी रखवारी में लाया। अपना बना कर वो प्यार किया, अपनी दया से प्रभु जीवन भरपूर किया। आज का दिन है आशीष कृपा से भरा, तन मन दिल है कृतज्ञता से भरा। आप सभी लोगों को यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। आज मैं इस पवित्र में बलिदान विशेष रूप से प्रभु को धन्यवाद देते हुए चढ़ाना चाहता हूं। मैं 22 साल ऐसे पुरोहित आज का दिन कंप्लीट कर रहा हूं और 23वां साल का आरंभ कर रहा हूं। प्रभु को विशेष धन्यवाद इसलिए भी है कि 22 साल तक उनकी सेविकाई में प्रभु ने मुझे योग्य समझा, आशीषें दी, अनुग्रह दिया और उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करने में मुझे उन्होंने सहायता प्रदान की। तो उनकी महान कृपाओं के लिए मैं आज का दिन धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ इस सेविकाई को जीने में मैं अकेला ही नहीं हूँ, अनेक लोग इस पर अपना योगदान मुझे प्रदान किया है, अपनी आशीषों के द्वारा, अपने अनुग्रहों के द्वारा। और उससे बढ़कर जो कोई उनके पास में है वो सब कुछ मेरे लिए या मेरी सेविकाई के लिए समर्पित करते हुए उन्होंने जो योगदान मेरे इस पुरोहिताई इस जीवन में जो दिया है, सभी के लिए आज मैं शुक्रगुजार हूँ। उन तमाम लोगों को आज मैं प्रभु के सम्मुख समर्पित करता हूँ। उनके लिए भी धन्यवाद स्वरूप प्रभु को आज के इस पवित्र में बलिदान समर्पित करना चाहता हूँ। तो आज के इस पवित्र में बलिदान प्रभु को धन्यवाद देने के साथ साथ उन तमाम लोगों के लिए भी मैं समर्पित करता हूँ जो अपने अपने योगदान के द्वारा, अपने अपने हिस्सेदारी के द्वारा मेरी सेविकाई को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। प्रभु उन्हें भी अनुग्रहित करे। साथ ही साथ आज हम इस पेंतकोस्त नवीना का आज आरंभ कर रहे हैं और वो भी हमारे देश के हालातों में हम जानते हैं बड़ी विषम परिस्थितियों में इस पेंतकोस्त नवीना का आरंभ हम कर रहे हैं। कलीसिया अलग परेशानियों से इस वक्त जूझ रहे हैं। जब मैं कलीसिया कहता हूँ, ना सिर्फ कैथोलिक कलीसिया की मैं बात कहता हूँ, अन्य सभी कलीसियाओं में इस समय सतावट की स्थिति है और विभिन्न कारणों से हमें इस समय सताया जा रहा है। मैं विशेष रूप से इस समय पर जिस तरह से पवित्र आत्मा सक्रिय रूप से आदिम कलीसिया में
कार्यरत था, उसी प्रकार की सक्रियता के साथ में और भी अपनी शक्ति के साथ उपस्थित करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। और साथ ही साथ मैं आप सभी से भी आह्वान करूँगा कि आप भी आने वाले 9 दिन हम विशेष रूप से हमारी कलीसिया में, भारतीय कलीसिया में, उन तमाम कलीसियाओं में जो इस समय डर के साये में है, पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक के लिए प्रार्थना करें। वे जिस तरह से डरे समय शिष्यों को शक्ति प्रदान किया था, उसी प्रकार कलीसिया के सभी दास दासियों को, विशेष रूप से अगुवाओं को अनुग्रह प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे, बल प्रदान करे। आज के इस पवित्र मिसा बलिदान में इन तमाम विशेष अर्जियों को हम समर्पित करते हुए आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए हम तैयार करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने क्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन के पद पर पुनः अग्रसर करता है। तेरे दाहिने विराजमान मुक्तिदाता के प्रेम में हमारा मन लगा रहे। जब वे अपनी महिमा में फिर पधारे तो बपतिस्मा द्वारा नव जन्म प्राप्त लोगों को तू अमर बना देना। उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 18 वाक्य संख्या 9 से 18 तक। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। इस शहर में बहुत से लोग मेरे अपने हैं। प्रभु ने कुरिन्थ में किसी रात को दर्शन देकर पौलुस से यह कहा, डरो मत, बल्कि बोलते जाओ और चुप मत रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी तुम पर हाथ डालकर तुम्हारी हानि नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस नगर में बहुत से लोग मेरे अपने हैं। पौलुस लोगों को ईश्वर के वचन की शिक्षा देते हुए 1.5 बरस वहाँ रहा, जिस समय गल्लियों अखेया का प्रांतपति था। सब यहूदी मिलकर पौलुस को पकड़ने आए और उसे न्यायालय ले जाकर उन्होंने यह कहा, यह व्यक्ति ईश्वर की ऐसी पूजा पद्धति सिखाता है जो संहिता में भिन्न है। पौलुस अपनी सफाई में बोलने ही वाला था कि गल्लियों ने यहूदियों से यह कहा, यहूदियों, यदि यह अन्याय अथवा अपराध का मामला होता तो मैं अवश्य धैर्यपूर्वक तुम लोगों की बात सुनता, परंतु यह वाद विवाद शिक्षा, नामों और तुम्हारी संहिता से संबंध रखता है। यह मामला तो तुम लोगों का है। मैं ऐसी बातों का न्याय करना नहीं चाहता। और उसने उन्हें न्यायालय से बाहर निकलवा दिया। तब सब यहूदियों ने सभागृह के अध्यक्ष सोस्थेनेस को पकड़कर न्यायालय के सामने पीटा, किंतु गल्लियों ने इसकी कोई परवाह नहीं की। पौलुस कुछ समय तक कुरिन्थ में रहा और इसके बाद वह भाइयों से विदा लेकर प्रिसिल्ला तथा आक्विला के साथ नाव से सीरिया चला गया। उसने किसी व्रत के कारण कैंखिया में सिर मुड़ाया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। आंधियाँ तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी। आंधियाँ तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी। क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है।
हार मत होंगे, फिर भी भरोसा तेरा यीशु पे रखना। मतलब कि इस दुनिया में यीशु है अपना। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। Alleluia, 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 alleluia। आसमां टल जाए, अग्नि भी टल जाए, नहीं टलेगा वचन तेरा। Alleluia, 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 alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा। अध्याय 16 पद संज्ञा 20 से 23 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, तुम रोवोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। प्रसव निकट आने पर स्त्री को दुख होता है, क्योंकि उसका समय आ गया है, किंतु बालक को जन्म देने के बाद वह अपनी वेदना भूल जाती है, क्योंकि उसे आनंद होती है कि संसार में एक मनुष्य का जन्म हुआ है। इसी तरह तुम लोग अभी दुखी हो, किंतु मैं फिर तुम्हें देखूंगा और तुम आनंद मनाओगे। तुमसे तुम्हारा आनंद कोई भी नहीं छीन सकेगा। उस दिन तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम पेंटेकोस्ट नवीना का प्रथम दिन में प्रवेश कर रहे हैं। तो इस समय ये बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि हम पवित्र आत्मा से विभूषित हो जाने के लिए क्यों प्रार्थना करते हैं। एक विश्वासी के जीवन में क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है कि पवित्र आत्मा से वह अभिषेक हो जाए। कुछ जो कारण कलीसिया हमें सिखाना चाहती है, मैं आप सबों के साथ साझा करना चाहूँगा। सर्वप्रथम ये पवित्र आत्मा ही है जो एक इंसान को पाप बोध कराता है। अक्सर हम ऐसे लोगों के बीच में जीते हैं जिस तरह से सेंट जॉन पॉल II कहते हैं, इस दुनिया का सबसे महापाप जो है पाप बोध का खत्म होना है। मतलब हम लोग कुछ भी कर लेते हैं और उसके बाद जरा भी हमें उसके प्रति शोक या इस प्रकार के बोध नहीं होता है। इतना तक कि हम लोगों की हत्या भी कर देते हैं। हम नहीं, पर लोग कर लेते हैं। उसके बावजूद भी जरा भी उनके मन में शिकन तक नहीं होता है।
हम देख रहे हैं कि विश्व के परिप्रेक्ष्य में बहुत ऐसे इनोसेंट लोगों को मार दिया जाता है युद्ध के नाम से। बच्चों को, महिलाओं को, निहत्थे इंसान को, क्यों? कोई कारण नहीं। फिर भी हमें नहीं लगता है कि हम कोई महापाप कर रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि जिस तरह से संत पापा लियो ने इस युद्ध के दौरान कहा था कि जो तुम कर रहे हैं गलत है, तो इस प्रकार पाप बोध किसी भी व्यक्ति पर अगर आना हो, उसके लिए पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक की जरूरत होती है। लोग जिस तरह से इन हत्याओं को, जैसे हम एक होली वॉर कर रहे हैं, इस प्रकार की बातों पर उलझाकर इंसान को बेवकूफ बनाते हैं, यह उस शैतान का ही कार्य माना जाना चाहिए। कभी भी किसी जो निहत्थे इंसान का जान लेने के लिए कोई भी संस्कार हमें नहीं सिखाता है। तो सर्वप्रथम बात है कि यह हम सबको पाप बोध कराते हैं। जब तक इंसान में इस प्रकार के एक पाप बोध नहीं होगा, कोई परिवर्तन संभव नहीं है। अगर मैं गलतियां करते जाऊं, पाप करता जाऊं, उसके बावजूद भी अगर मुझ में कोई भी इस प्रकार का पाप बोध नहीं है, मुझ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, वही कार्य मैं रोज करता जाऊंगा। अगर मुझ में कोई परिवर्तन चाहिए, यह पवित्र आत्मा से ही संभव होता है। तो दूसरा विशेष जो कार्य है वो इंसान पर परिवर्तन लाता है। तीसरी बात है कि हमें साक्ष्य देने के लिए शक्ति प्रदान करता है। आदिम कलीसिया की शुरुआत से लेकर हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से कलीसिया में देख रहे हैं। जब सतावट हुई, जब लोग खुशी खुशी प्रभु के नाम पर प्रभु का साक्ष्य देते हुए हमने पढ़ा है, उनकी कहानियां हमने सुनी है, किस प्रकार सतावट को झेलने का उनमें सामर्थ्य उन्हें प्रदान जो हुआ है, वो पवित्र आत्मा से ही संभव हो सकता है। जहां डर है वहां पवित्र आत्मा कदापि नहीं हो सकता है। जहां जो शक्ति है, बल है, ताकत है, विशेष रूप से सत्य के लिए खड़े होने के लिए, वह पवित्र आत्मा से अभिषिक्त व्यक्ति है। तो हम अगर हमारे जीवन में किसी भी मोड़ पर प्रभु के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं, साक्ष्य देना चाहते हैं, उस आत्मा के लिए प्रार्थना करें, उनसे विभूषित हो जाने के लिए प्रार्थना करें, वो तुम्हें शक्ति प्रदान करेगा। इसी प्रकार हमें सत्य क्या है इसका बोध भी पवित्र आत्मा के द्वारा ही मिलता है। मैं सत्य का साक्ष्य देता हूं। जब प्रभु ने कहा, पिलातुस ने उनसे पूछा था, सत्य क्या है? सत्य क्या है? यही अनुमान लगाना चाहिए, इस व्यक्ति के जीवन में जरा भी आत्मा का अभिषेक नहीं हुआ है। आत्मा से अभिषिक्त व्यक्ति सत्य और असत्य, सच्चाई और झूठ, उसको पूरी तरह से अपने जीवन में पहचान पाते हैं। ये युद्ध के बारे में भी मैंने कहा कि अगर युद्ध आप धर्म के कारण जब उन तमाम चीजों को एक प्रकार सही ठहराते हैं, तो आप में जरा भी सत्य नहीं है। कोई भी धर्म ऐसे इनोसेंट लोगों की हत्या की बात नहीं कहते हैं। अगर जिस समय इनोसेंट लोगों की बात कोई भी करे, वो आत्मा से नहीं, वह व्यक्ति या वो संस्था जो है शैतान से उत्पन्न है। प्यारे भाई और बहनों, शिष्यों ने पूछा था कि हम किस प्रकार प्रार्थना करें, तो प्रभु ने कहा था कि पवित्र आत्मा से तुम प्रार्थना करो। मांगने वालों को देने वाला परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं प्रदान करेगा?
अगर आप अपनी प्रार्थना के जो लाइफ में किसी भी प्रकार के एक प्रकार आगे बढ़ने नहीं हो पाते हैं, पवित्र आत्मा के शक्ति के साथ प्रार्थना करें। जो नीरस हमें प्रार्थना में कभी कभी लग जाता है, उससे उभरने के लिए पवित्र आत्मा के संग प्रार्थना करें। जो व्यक्ति और अभी अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति चाहता है, उनको पवित्र आत्मा की सहायता की सख्त जरूरत है। ये सारी चीजें विस्तृत रूप से कहा जा सकता है, लेकिन समय कम होने के कारण और उसके साथ साथ जब हम आने वाले 9 दिनों में पवित्र आत्मा के बारे में ही मनन करने वाले हैं, तो इसलिए मैं बहुत संक्षिप्त रूप से इन तमाम चीजों को आप सबके सामने रखना चाहता हूं। प्यारे भाई और बहनों, और हम सभी इससे वाकिफ है कि पवित्र आत्मा इंसान को, अपने दास दासियों को उनकी इच्छा के अनुसार और कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, विशेष रूप से इसको मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा कि कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए अपने उपहार गिफ्ट्स प्रदान करते हैं। विस्डम, हीलिंग, प्रोफेसी, इस प्रकार के नाना प्रकार के वो हमें उपहार प्रदान करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, विशेष रूप से ध्यान दे, ये तमाम जो गिफ्ट पवित्र आत्मा हमें प्रदान करते हैं कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए है, किसी व्यक्ति की बढ़ोतरी के लिए नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा ये कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, विश्वास की बढ़ोतरियों के लिए हमें प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में उनका रोल जो है बहुत छोटा नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में नेक जीवन जीना चाहते हैं, वो पवित्र आत्मा से संचालित किया जाए। अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति चाहता है, वो पवित्र आत्मा से प्रार्थना करे। अगर अपने जीवन में उलझे हुए हो, सत्य और असत्य के बीच में कश्मकश के जिंदगी में है, तो पवित्र आत्मा से प्रार्थना करे, वो तुम्हें राह दिखाएगा और उनका राह हमेशा सत्य की राह होगी। प्यारे भाई और बहनों, मैं विशेष रूप से जब हम इस नवीना का आरंभ कर रहे हैं, विशेष रूप से कलीसिया के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा, क्योंकि कलीसिया में और भी पवित्र आत्मा का अभिषिक्तों की ज़रूरत है। विश्वासी बहुत है, लेकिन पवित्र आत्मा से अभिषिक्त लोगों की ज़रूरत है, दास दासियों की ज़रूरत है, और उससे ज़्यादा अगुवाओं की ज़रूरत है जो पवित्र आत्मा से संचालित होते जाए। उनके द्वारा ही कलीसिया और विश्वास आगे बढ़ सकता है। अन्यथा अगुवे रहेंगे, लेकिन कलीसिया की बढ़ोतरी असंभव है। तो आप सभी मेरे संग इन दिनों में विशेष रूप से हमारी कलीसिया के लिए, भारतीय कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। आमीन। स्वर्गीय ज्योति से रोशन किया।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करे प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने परिवार का चढ़ावा दया पूर्वक स्वीकार कर तेरे संरक्षण में ये तेरे दानों का सदुपयोग करके अनंत उपहार प्राप्त करे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने अपने पुनरुत्थान के बाद सब शिष्यों को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिए और उनके देखते देखते स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए हैं, ताकि ये हमें अपने ईश्वरत्व का सहभागी बना सके। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान एक स्वर से गाती है। पवित्र पवित्र प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसना। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसना। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया
और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के दोबारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं के भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर या दृष्टि डाल की हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धन यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। हे प्रभु, क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,
और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विद यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त में अनंत जीवन प्रदान करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज प्रभु, जब मैं अपने ऑर्डिनेशन के 22 साल समाप्त करने का ये दिन, प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आपकी आशीषों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, इस सेविकाई के लिए और तेरे एक वफादार सेवक के रूप में इस सेविकाई करने का जो महान मौका तूने जो प्रदान किया उसके लिए। प्रभु और भी प्रार्थना करते हैं कि आपकी सेविकाई जब तक तू चाहे उसको प्रभु और भी फलदायी होकर आगे बढ़ाने के लिए मुझे शक्ति तो प्रदान कर। साथ ही साथ उन तमाम लोगों के लिए भी धन्यवाद मैं अदा करता हूँ प्रभु जी, जिन्होंने मेरी सेविकाई के साथ उन्हें जोड़ा है। प्रभु सभी को तू अनुग्रह प्रदान कर, सभी पर प्रभु आपकी आशीष रहे, सभी पर प्रभु तेरा अनुग्रह हरदम उन्हें मिलता रहे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा, आइए विश्वासियों के हृदयों में समा जाइए एवं अपने प्रेम की ज्वाला से हमें प्रज्वलित कीजिए। आपके पवित्र आत्मा को भेजिए और पृथ्वी का रूप नवीन कर दीजिए। हे पवित्र आत्मा, आइए मेरे मन के तनाव को दूर करके मुझ में विश्वास भर दीजिए, अशांति दूर करके मुझ में अपनी दिव्य शांति भर दीजिए, मेरी चिंता को दूर करके मुझ में स्थिर विश्वास भर दीजिए, मेरे डर को दूर करके
मुझ में अपना साहस भर दीजिए। मेरी कटुता को दूर करके मुझ में अपनी मधुरता भर दीजिए। मेरे हृदय के अंधकार को दूर करके मुझ में अपनी कोमल ज्योति भर दीजिए। मेरे हृदय के ठंडापन को दूर करके मुझे अपनी अग्नि से प्रज्वलित कीजिए। मेरे अहंकार को दूर करके मुझ में नम्रता भर दीजिए। मेरे खोखलेपन को भर दीजिए। मुझे अपने प्रेम की ज्वाला से प्रज्वलित कीजिए। मेरी वासना की ज्वाला को बुझा दीजिए। आमीन। हे पिता ईश्वर, आपके पवित्र आत्मा की दिव्य अगुवाई से हम सत्य को जाने एवं भलाई को परखे और उनकी स्वंतना के फल निरंतर अनुभव कर सके, ये हम मांगते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे पिता ईश्वर, सबके सृजनहार और संरक्षक, हम आपकी स्तुति करते हैं। हे पुत्र ईश्वर, आपने पिता ईश्वर के प्यार को दर्शाने हेतु मानव का रूप धारण किया। हम आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता एवं प्रभु, हम पर पवित्र आत्मा भेजने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सृष्टि के आरंभ से पृथ्वी को नित नवीन करने वाले हे पवित्र आत्मा, हम आपकी महिमा गाते हैं। जिस प्रकार प्रार्थना संग इंतजार करने वाले माँ मरियम एवं शिष्यों पर आप उतर आए थे, उसी प्रकार आज आपकी उपस्थिति से हमें भर दीजिए। उन हृदयों को भी भर दीजिए जिनकी सृष्टि आपने की है। हे पवित्र आत्मा, प्यार एवं पवित्रता के स्रोत, आकर हमें शुद्ध कीजिए। कृपा दीजिए कि हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास कर सके। आमीन। विश्वासियों के निवेदन। हम पर उतर कर हमारे दिल में समा जाने के लिए विश्वास एवं आशा के साथ पवित्र आत्मा से जो प्रज्ञा का स्रोत है प्रार्थना करें। ज्ञान के वरदान से हमारा विश्वास मजबूत हो जाता है, आशा बढ़ जाती है, परोपकार पूर्ण हो जाते हैं, पुण्य के कार्य को उच्चतम मात्रा में बढ़ावा मिलता है। प्रज्ञा यही निर्णय लेने के लिए मन को प्रेरणा देती है। इस दुनिया के नश्वर चीज़ों पर ध्यान नहीं रखते हुए प्रतिदिन के दुख तकलीफों में स्वर्गीय आनंद प्राप्त करने हेतु प्रज्ञा हमें सक्षम बनाती है। हे पावनात्मा, ज्ञान के स्रोत, हमारे दिल में समा जाइए। हे पावन आत्मा, ज्ञान के स्रोत, हमारे दिल में समा जाइए। जिस प्रकार पेंतेकोस्त के दिन शिष्यों पर उतरकर उन्हें अपने वरदानों से परिपूरित करते हुए दृढ़ बनाया था, उसी प्रकार हमें भी अपनी शक्ति से भर दीजिए। हे पावन आत्मा, ज्ञान के स्रोत, हमारे दिल में समा जाइए। आपकी सहायता से हम आपसे भर जाए एवं सारी दुनिया में प्रभु के साक्ष्य बने। हे पावन आत्मा, ज्ञान के स्रोत, हमारे दिल में समा जाइए। पाप, न्याय, दंडाज्ञा के बारे में अवगत हो जाए एवं बुराइयों से भरे इस दुनिया में सत्य और धार्मिकता में जीते जाए। हे पावन आत्मा, ज्ञान के स्रोत, हमारे दिल में समा जाइए। ईश्वर की प्रतीक्षा पवित्र आत्मा के फलों से परिपूरित होकर जीवन व्यतीत करने हेतु हे पावन आत्मा, ज्ञान के स्रोत, हमारे दिल में समा जाइए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे पवित्र माँ मरियम, ईश्वर और हमारे मुक्तिदाता यीशु की माँ, मेरे लिए पिता ईश्वर से मध्यस्थता कीजिए ताकि मैं आपके दिव्य पुत्र के पवित्र लहू की योग्यता से मेरे पापों से छुटकारा पा सकूं एवं पवित्र आत्मा के वरदान एवं फलों से परिपूरित हो जाऊं। मुझसे मेरे पापमय हृदय को हटाकर एक नया हृदय प्रदान कीजिए,
जो नबी एजेकियल से पिता ईश्वर ने वादा किया था। मैं उन्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा और उनमें एक नई आत्मा रख दूंगा। उनके शरीर के पत्थर का हृदय निकालकर उन्हें रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा, जिससे वे मेरी संहिता पर चले और ईमानदारी से मेरी आज्ञा का पालन करें। इससे वे मेरी प्रजा होंगे और मेरा इनका ईश्वर होऊंगा। पवित्र एवं स्नेहमयी मां, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं। प्रभु यीशु के पवित्र लहू से पाप की राहों को छोड़ने एवं एक नए व्यक्ति में बदलने के लिए मुझे पश्चाताप की आत्मा से भरने के लिए सहायता दीजिए। से प्रसृत हो, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप अनादि अनंत परमेश्वर है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सृष्टि से पहले सागर पर
करता है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह शक्ति है जो सारे बंधन तोड़ती है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह हाथ है
दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप हमारी शांति है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप हमारी मुक्ति है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप हमारा साहस है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप घमंड को विनम्रता में बदल लेते हैं। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप अधार्मिकता को धार्मिकता में बदल देते हैं। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप धार्मिकता को धार्मिकता में बदल देते हैं। हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने, आप संसार के पाप हर लेते हैं। प्रभु हमें क्षमा कीजिए। ईश्वर के मेमने, आप संसार के पाप हर लेते हैं। प्रभु हमारी सुन लीजिए। ईश्वर के मेमने, आप संसार के पाप हर लेते हैं। हम पर दया कीजिए। हम पर दया कीजिए। हम पर दया कीजिए। हम पर दया कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, आपने अपने पवित्र आत्मा की ज्योति से विश्वासियों के हृदय को ज्योतिर्मय बनाया है, ऐसा कर कि हम भी उसी पवित्र आत्मा से सद्बुद्धि ग्रहण करें और उनकी सांत्वना पाकर सदा ही आनंदित रह सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पवित्र आत्मा को समर्पण करने हेतु प्रार्थना। हे ईश्वर के अनंत पवित्र आत्मा, स्वर्ग के सभी दूतों के सामने घुटने टेकते हुए हम अपने आप को पूरे शरीर और आत्मा के साथ आपको चढ़ाते हैं। आपकी पवित्रता की चमक, न्याय के प्रति उत्सुकता एवं प्रेम की शक्ति की मैं आराधना करता हूँ। आप मेरी आत्मा की शक्ति एवं ज्योति हैं। मैं आप में जीता हूँ और बना रहता हूँ। मैं यह नहीं चाहता कि मैं आपकी कृपा को अनदेखा करते हुए आपको कभी दुख दूं। छोटे से छोटे पाप से भी मुझे दूर रखने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। मेरी हर एक सोच को कृपा पूर्वक संभालिए। मुझे कृपा दे ताकि मैं आपकी ज्योति देख सकूं, आपकी वाणी सुन सकूं एवं आपकी प्रेरणा में चल सकूं। मैं संपूर्ण रूप से आपकी शरण लेता हूँ एवं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी दुर्बलताओं में मेरी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु के छिले हुए पैरों में लगे रहकर, उनके 5 घावों को देखकर, उनके पवित्र लहू में शरण लेकर,
उनकी खुली हुई बगल एवं घायल हुए हृदय को आराधते हुए आराधना के योग्य हे पवित्र आत्मा, मैं आपसे याचना करता हूँ कि मुझे आपकी कृपा में सुरक्षित रखिए, ताकि मैं भी आपके विरुद्ध पाप ना करूं। पिता और पुत्र का आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मुझे कृपा दे, ताकि मैं हर जगह एवं हर समय यह कह सकूं, बोलिए प्रभु, मैं आपका सेवक सुन रहा हूँ। आमीन। समापन प्रार्थना। कि ईश्वर, आपने हमें प्रेम का फल दिया है, आपसे और अधिक प्यार करने में हमारी सहायता कीजिए, ताकि आपने जो हमें दिया है और आपने जो हमारे लिए किया है उसे हम कभी नहीं भूलें। हमारी मदद कीजिए ताकि हम हमारे प्रभु एवं मुक्तिदाता के समान एक दूसरे को निरुस्वार्थ भाव से प्यार कर सके एवं उनकी ज़रूरतों में उन्हें मदद करने में आनंद पा सके। हम ये सब मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी दयालुता के कारण हमें सुरक्षित रख। तेरे पुत्र के दुख भोग द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। अब हम उनके पुनरुत्थान के कारण आनंद मनाए। वह युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हों और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर तू आजा, मेरे दिल में बसने आजा। पावन आत्मा ईश्वर तू आजा, मेरे दिल में बसने आजा। पेंतेकोस्त अनुभव दे दे, नई सृष्टि मुझको बना दे। अनुभव दे रे, नई सृष्टि मुझको बना दे। पावन आत्मा ईश्वर तू आजा, मेरे दिल में बसने आजा। पावन आत्मा ईश्वर तू